स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने सनातनियों को संगठित करने हेतु और वेदों के प्रचार प्रसार के लिए आर्य समाज का गठन कर पूरे भारत में भ्रमण किया और देश में फैले अधर्म, पाखंड और कुप्रथाओं के विरुद्ध जागृति फैलाए। उन्होंने सनातन धर्म का पूर्णतः समर्थन करते हुए ईसाई और इस्लाम मजहब का विरोध किया। स्वामी जी का प्रभाव इतना था कि ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने इस्लाम और ईसाइयत को अपना चुके थे, उन्होंने फिर से सनातन धर्म में घर वापसी की। स्वामी जी ने सनातन समाज को जागृत करने हेतु अनेकों ग्रंथ लिखे जिसका अध्ययन आज भी लोग करते हैं। स्वामी दयानंद वेद को ईश्वर के वचन में बोले गए ज्ञान और सत्य का सबसे प्रामाणिक भंडार मानते थे, इसलिए उन्होंने सनातनियों से कहा, वेदों की ओर लौटो। यह उनका प्रमुख नारा था। वह महर्षि दयानंद जी थे जिन्होंने सबसे पहले सन 1873 में स्वराज्य का नारा दिया, जिसे लोकमान्य तिलक जी ने आगे बढ़ाया। प्रथम जनगणना के समय स्वामी जी ने आगरा से देश के सभी आर्य समाजियों को यह निर्देश भिजवाया कि सब सदस्य अपना धर्म सनातन धर्म लिखवाए। महर्षि दयानंद सरस्वती से अंग्रेजी हुकूमतें और विधर्मी भी भयभीत रहते थे। स्वामी जी का प्रभाव इतना था कि 49 वर्ष का महान जीवन व्यतीत करने के पश्चात महर्षि दयानंद सरस्वती जी को छल से विष देकर अंग्रेजी हुकूमतें ने हत्या करा दिया। आइए जानते हैं कौन थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी और कैसा था इनका जीवन। स्वामी दयानंद का जन्म 12 फरवरी सन 1824 को पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात के टंकारा में हुआ था। उनके पिता का नाम करसनजी लालजी तिवारी और मां का नाम अमृताबाई था। उनके पिता एक कर कलेक्टर होने के साथ साथ ब्राह्मण कुल के एक समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। इनका जन्म मूल नक्षत्र में होने से स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बाल्यकाल का नाम मूल शंकर रखा गया। मूल शंकर विद्वान बनने के लिए संस्कृत, वेद, शास्त्रों व अन्य धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में लग गए। उनका बाल्यकाल का जीवन बहुत ही आराम से बीता, लेकिन समय के साथ उनके जीवन की चुनौतियां बढ़ती चली गई। लेकिन अपनी छोटी बहन और चाचा की हैजे के कारण मृत्यु से वे जीवन और मरण के अर्थ पर गहराई से सोचने लगे और ऐसे ऐसे प्रश्न करने लगे जिससे उनके माता पिता चिंतित रहने लगे। तब उनके माता पिता ने उनका विवाह किशोर अवस्था के प्रारंभ में ही करने का निर्णय लिया, लेकिन बालक मूलशंकर ने निश्चित किया कि वह उनके लिए नहीं बना है और वे 1846 में सत्य की खोज में निकल पड़े। 22 वर्ष की आयु में मूलशंकर ने सच्चे ज्ञान, आध्यात्मिक शुद्धता और मोक्ष की प्राप्ति हेतु घर छोड़ दिया। सर्वप्रथम उचित गुरु के मार्गदर्शन हेतु वे कई बुद्धिमान ऋषियों से मिले, लेकिन एक नेत्रहीन ऋषि से वे बहुत प्रभावित थे जिनका नाम स्वामी विरजानंद था। हालांकि यह स्वामी विरजानंद का मार्गदर्शन और शिक्षाएं ही थी जिनसे स्वामी दयानंद को जीवन की उलझनों का उत्तर मिला। गुरुवर ने उन्हें पाणिनि व्याकरण, पांतजलि योगसूत्र तथा वेद व्याकरण का अध्ययन कराया। शिक्षा पूर्ण हो जाने के पश्चात स्वामी जी के गुरु जी ने उनसे गुरु दक्षिणा में मांगा, विद्या को सफल कर दिखाओ, परोपकार करो, मत मतांतर की अविद्या को मिटाओ, वेद के प्रकाश से सामाजिक अज्ञानता के अंधकार को दूर करो, वैदिक धर्म को पूरे विश्व में फैलाओ, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। उन्होंने अंतिम शिक्षा दी कि मनुष्य कृति ग्रंथों में ईश्वर और ऋषियों की निंदा है, ऋषि कृतियों ग्रंथों में नहीं है, जिसका अर्थ हुआ आधुनिक मनुष्यों द्वारा लिखे किताबों में ईश्वर और धर्म की निंदा की गई, लेकिन ऋषियों द्वारा लिखित धर्म ग्रंथों में नहीं की गई है। गुरु से ज्ञान प्राप्त के पश्चात महर्षि दयानंद जी ने अनेकों स्थानों की यात्रा की। उन्होंने हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका फहराई। उन्होंने अनेकों शास्त्रार्थ किए। वे कलकत्ता में बाबू केशव चंद्र सेन तथा देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए। यहीं से उन्होंने पूरे वस्त्र पहनना और हिंदी में बोलना व लिखना प्रारंभ किया। स्वामी जी ने अपने जीवन काल में कई धार्मिक और सामाजिक पुस्तकें लिखी। प्रारंभिक पुस्तकें संस्कृत में थी, किंतु समय के साथ उन्होंने कई पुस्तकों को आर्य भाषा में लिखा। आर्य भाषा अर्थात हिंदी भाषा, क्योंकि आर्य भाषा की पहुंच संस्कृत से अधिक थी। अपने जीवन काल में सामाजिक जागरूकता हेतु स्वामी दयानंद ने कई धार्मिक पुस्तकें लिखी और प्रकाशित की, जिनमें से मुख्य है सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि, भाष्य भूमिका और संस्कार विधि। इसके अलावा उनके द्वारा संपादित पत्रिका आर्य पत्रिका भी उनके विचारों को दर्शाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 7 अप्रैल 1875 को मुंबई गिरगांव में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत प्राणियों के कल्याण के लिए है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति करना। स्वामी दयानंद सरस्वती जी वेद और संस्कृत के महाज्ञानी थे। उनका कहना था कि वेद ही ईश्वर की वाणी है, इसलिए सभी सनातन धर्मी वेदों की ओर लौटे। इस सत्य के प्रचार के लिए उन्होंने देश विदेश का दौरा किया और देश में फैले कुप्रथा और पाखंड को खंडित किया। वे जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा,
पशु बलि, नर बलि, पर्दा प्रथा, देव जाति प्रथा, वैश्यावृत्ति, शवों को दफनाना आदि के खिलाफ थे। वे महिलाओं की मुक्ति और दलित वर्ग के उत्थान के लिए भी खड़े थे। गुरुकुल, लड़कियों के लिए गुरुकुल और डीएवी कॉलेज जैसे शिक्षा प्रणालियों में महर्षि दयानंद का महत्वपूर्ण योगदान था। महर्षि दयानंद जी ने अपने जीवन काल में अनेकों समाज सुधारक कार्य किए, जैसे कि गुण कर्म स्वभाव पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करना, शुद्धि आंदोलन अर्थात घर वापसी आंदोलन, दलित उद्धार, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, सर्व शिक्षा अभियान, नारी सशक्तिकरण, नारी को शिक्षा का अधिकार, सबको वेद पढ़ने का अधिकार, गुरुकुल शिक्षा, प्रथम हिंदू अनाथालय की स्थापना, प्रथम गौशाला की स्थापना, स्वदेशी आंदोलन, हिंदी भाषा का समर्थन इत्यादि। वास्तव में स्वामी दयानंद के प्रयासों ने लोगों को पश्चिम की शिक्षा के चंगुल से मुक्त किया। स्वामी जी ने धर्म, राष्ट्र और वेदों को सर्वावस्था को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म का विरोध किया और अन्य संप्रदायों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन की वकालत की। स्वामी जी ने मुसलमान और ईसाइयों के मजहबी किताबों को बहुत ही गहराई से अध्ययन और मंथन किया। साथ ही उन्होंने अपने शिष्यों के संग मिलकर 3 मोर्चों पर संघर्ष प्रारंभ कर दिया। 2 मोर्चे तो ईसाई और इस्लाम के लिए थे, किंतु तीसरा मोर्चा सनातन धर्मियों को सही मार्ग दिखाने के लिए था। महर्षि ने बुद्धिमत्ता की जो मशाल जलाई थी उसका कोई जवाब नहीं था। अपने जीवन काल में स्वामी जी ने और उनके शिष्यों ने अनेकों शास्त्रार्थ और वाद विवाद किए, लेकिन उनके विरोधी उनके ज्ञान, तर्क शक्ति और युक्ति युक्त बातों से निरुत्तर होकर चले जाते थे। स्वामी जी के पास ज्ञान का अथाह भंडार था। उनके ज्ञान के कारण ही देश और विदेशों में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। साथ ही कई लोग उन्हें अपना शत्रु भी मान चुके थे। स्वामी जी के 20 वर्षों के कार्यकाल में उनके अपमान और हत्या के 44 बार प्रयास किए गए, जिसमें से 17 बार विभिन्न माध्यमों से विष देकर प्राण हरण का प्रयास किया गया। स्वामी जी की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई, उनसे भी यही आभास मिलता है कि उसमें निश्चित ही अंग्रेजी सरकार का कोई षड्यंत्र था। स्वामी जी की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को दिवाली के दिन संध्या के समय हुआ था। उस दिन वे जोधपुर नरेश महाराज जसवंत सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर गए हुए थे। महर्षि वहां रोज प्रवचन दिया करते और वहां के महाराज भी उनके चरणों के पास बैठकर उनके प्रवचनों से ज्ञान प्राप्त किया करते। एक दिन स्वामी जी महाराज के महल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक वैश्या का महाराज पर बहुत प्रभाव देखा। स्वामी जी को यह बात अच्छा नहीं लगा। उन्होंने महाराज से अपनी नाराजगी दिखाई, जिससे प्रभावित होकर महाराज ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। इस बात से कुपित होकर वैश्या ने स्वामी जी के तत्कालीन रसोइयों को अपनी ओर किया और स्वामी जी के दूध में पीसा हुआ कांच मिला दिया, जिससे स्वामी जी बीमार हो गए और अस्पताल पहुंच गए। बाद में उस वैश्या को काफी पछतावा हुआ और उसने स्वामी जी से इस संबंध में माफी भी मांगी। स्वामी जी उदार हृदय के थे। उन्होंने उस वैश्या को माफ कर दिया। साथ ही उसे 500 रुपये देकर उस स्थान से जाने को कह दिया ताकि पुलिस उसे परेशान न कर सके। बाद में जब स्वामी जी को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो वहां संबंधित चिकित्सा भी शक के दायरे में रहा। उस पर आरोप था कि वह औषधि के नाम पर स्वामी जी को हल्का विष पिलाता रहा। बाद में जब स्वामी जी की तबीयत बहुत खराब होने लगी तो उन्हें अजमेर के अस्पताल में लाया गया, मगर तब तक काफी विलम्ब हो चुका था। स्वामी जी को बचाया नहीं जा सका। इस संपूर्ण घटनाक्रम में आशंका यही है कि एक साधारण वैश्या के लिए यह संभव नहीं था कि केवल अपने बलबूते पर स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र कर सके। बिना किसी प्रोत्साहन और संरक्षण के चिकित्सक भी ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता था। उस वैश्या को उबारने तथा चिकित्सक को बरगलाने का कार्य अंग्रेजी सरकार के इशारे पर किसी अंग्रेज अधिकारी ने किया था। महर्षि की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में हुआ था। स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराष्ट्र, स्वसंस्कृति और स्वदेश उन्नति के अग्रदूत स्वामी दयानंद जी का शरीर सन 1883 में दिवाली के दिन पंच तत्व में विलीन हो गया और वे अपने पीछे छोड़ गए एक सिद्धांत, ऋणवंतो विश्व मार्यम, अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ मानव बनाओ। स्वामी जी अपने उपदेशों में यह सदैव कहा करते थे, हे आर्यवत, उठ जाग, आगे बढ़, समय आ गया है, नए युग में प्रवेश कर। उनके अंतिम शब्द थे, प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। अपने जीवन काल में स्वामी जी सबसे यही कहते थे कि हर की पौड़ी पर नहाने से पाप नहीं धुलते। वेद की शिक्षा पर चलो, अच्छे काम करो, इसी से सुख और मोक्ष मिलेगा। सदग्रंथों का पढ़ना, सुनना और सच्चे धर्म आत्माओं की संगति ही सच्चा तीर्थ होता है। मित्रों, आशा करता हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती जी
जीवन कथा से आपने अवश्य कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जीवन कथा का प्रचार हो सके, सनातन धर्म का प्रचार हो सके।